हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें है आपदाओं के प्रकार। दोस्तों, हम देखने से पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आपदाओं के प्रकार में है, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देखते हैं, गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के अपार जनधन की हानि हुई थी। गुजरात में जो 26 जनवरी 2001 को आया था और अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से काफ़ी जनधन की हानि हुई थी और वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई थी। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के प्लेटों के किसी भाग में असंतुलन से उत्पन्न होता है। भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वह प्लेटों के असंतुलन से होती है। पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन तथा व्यवस्था कई कारणों से हो सकती है, जो निम्न है। पहला है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के संलयन के कारण भ्रंशन एवं वलन द्वारा भी होता है। मानव निर्मित जलाशयों में जलदाब द्वारा, अणु बम के विस्फोट द्वारा भी भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर मापन के आधार पर किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। कब किया था? तो 1935 में रिक्टर मापक का चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था। रिक्टर जो है वो 0 से 9 के बीच की तीव्रता को इंगित करता है। जो रिक्टर मापनी है वो 0 से 3 की तीव्रता को इंगित करता है। आईयूसीएन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में स्विट्जरलैंड ग्लैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सन 1963 में यह संस्था विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों और पादपों से संबंधित बनाया गया था। अगला देखते हैं, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें उपयोग कम से कम करना चाहिए, उनका दोहन नहीं करना चाहिए। और कोई भी सामान हो, वस्तु हो, उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, उसे रिसाइकिल करके उसका प्रयोग करना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना और संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो है वो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला देखते हैं, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और देखिए आगे, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और उसमें ज़्यादा कुछ संशोधन किए बिना ज्यों का त्यों ही, जैसे ही मतलब हम उसे अपने उपयोग में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उन संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जब जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक अधिवास में ही किया जाता है तो उन्हें स्वस्थाने कहा जाता है। जैसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। यह जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। इन आरक्षित क्षेत्रों में जंतु, सूक्ष्मजीव, वनस्पतियां तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटक भी सुरक्षा पाते हैं। उन घटकों में है जैसे जैविक, अजैविक सभी प्रकार के घटक को सुरक्षित किया जाता है। देश में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वो 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य से सीमा बनाता है। जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी है और वहीं पे पहला
जयमंडल आरक्षित क्षेत्र संरक्षित किया गया था 1986 में। अगला क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का प्रवाह नापा जाता है। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जल की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण। मक्खन निकालने वाली मशीन का क्या कार्य है? तो अपकेंद्रण। ये वॉशिंग मशीन और मक्खन निकालने वाले मशीन दोनों का कार्य अपकेंद्रित बल से होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, किसके कारण? तो वायु दाब में कमी के कारण। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? तो हरा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। 10वां है, किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका नाम का एक कुत्ता था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे बढ़िया और अच्छा स्रोत होता है सूर्य की किरणें। और जो विटामिन डी है ये त्वचा में संरक्षित होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। ये सभी जो खट्टे पदार्थ होते हैं प्राकृतिक रूप से खट्टे पदार्थ, वो सभी में विटामिन सी पाया जाता है और स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होते हैं। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? तो जो भुजिया जनजाति के लोग हैं इनके रसोई के घर को लाल बंगला कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रसोई घर लाल मिट्टियों से बनाते हैं और इसे लाल बंगला नाम देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली बोली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद जिस भाषा का नंबर आता है वो भाषा है बांग्ला। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो मंदारिन है, जो चीनी है, जिसे चीनी भाषा भी कहते हैं। चीनी ज्यादातर बोली जाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप दोस्तों को वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जब हम भेजें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।